ओम शांति। 2026 से क्यों डर रहे हैं संत? जानिए पूरा सच, बड़ी तबाही का संकेत। देखिए, जब हिमालय में तप करने वाले संत रातों को डर के मारे जागने लगें, जब उनकी ध्यान स्थिति में उन्हें विनाश की तस्वीरें दिखने लगें और जब वो कहें कि अब समय खत्म होने वाला है, तो समझ लो अब एक कहानी नहीं रही है, आने वाली सच्चाई की चेतावनी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, सुख और आराम छोड़ दिया, सिर्फ सत्य को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी। और ऐसे संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सोचो, अगर आज रात सोने से पहले आपको ये पता चल जाए कि आने वाले कुछ साल इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाले हैं, कि धरती, आकाश और समय खुद इंसान से हिसाब लेने वाले हैं, कि वो घड़ी धीरे धीरे पास आ रही है जिसका जिक्र हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बहुत समय पहले ही बता दिया था, जिसका जिक्र स्वयं परमात्मा ने किया था और संतों और महात्माओं ने भी आज हमारे सामने किया है। संत महात्माओं ने हमारे ग्रंथों में भी जिसका जिक्र बहुत समय पहले किया था। जब आपको पता चल जाए तो क्या आपको नींद आएगी आपकी, या आपका दिल कांप जाएगा? क्योंकि बहुत से साधु, तपस्वी और महात्मा आज यही कह रहे हैं कि 2026 के बाद का समय साधारण नहीं होगा। ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक मोड़ होगा, जहां से दुनिया या तो सुधरेगी या फिर एकदम बिखर जाएगी। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने तपस्या की है, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में अपनी सांसों पर विजय पाई है, अपने मन को शून्य बनाया, जिन्होंने वर्षों तक मौन रखा, जिन्होंने ठंड, गर्मी, भूख और अकेलेपन को सहकर तपस्या की, और वही लोग जब किसी आने वाले खतरे की बात करते हैं तो उसे नज़रअंदाज करना मूर्खता बन जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि उनकी बातें कई बार सत्य साबित हुई हैं, कभी युद्ध के रूप में, कभी महामारी के रूप में, कभी अकाल के रूप में, कभी भूकंप, बाढ़, सुनामी, आग और तूफानों के रूप में। और आज जब चारों तरफ अशांति बढ़ रही है, जब देश देश के बीच नफरत बढ़ रही है, जब हथियारों की होड़ तेज हो रही है, जब परमाणु ताकतें एक दूसरे को आंख दिखा रही हैं, तब संत कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सिर्फ अब अफवाह नहीं बल्कि इंसानी अहंकार का परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब विवेक मर जाता है तो फिर विनाश जन्म लेता है। और यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है, जहां सत्य कमजोर और झूठ ताकतवर बन जाता है, जहां धर्म दिखावे में बदल जाता है, जहां सेवा कैमरों के सामने होती है और पाप अंधेरे में पनपते हैं। साधु संत बताते हैं कि जब समाज इस मोड़ पर पहुंचेगा तब प्रकृति खुद संतुलन बनाने उतरती है, कभी महामारी भेजकर, कभी भूकंप फैलाकर, कभी सूखा फैलाकर, कभी समुद्र को उफान पर लाकर। और पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो आज तक हम सभी से छिपा भी नहीं है। बीमारियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया और आग ने जंगलों को निगल लिया, बाढ़ ने शहर डुबो दिए, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि चेतावनी है ईश्वर की। कई संत महात्माओं का मानना भी है कि आने वाला समय कर्मों का हिसाब लेने वाला है। जो बोया गया है वही काटा जाएगा, जो दूसरों को दुख देगा वही दुख पाएगा, जो अहंकार में रहेगा वही टूटेगा और जो विनम्र रहेगा वही बचेगा। याद रखना, एक समय ऐसा आएगा, ये बहुत सारे शास्त्रों में भी संकेत मिलते हैं, भविष्य मलिका में भी ये संकेत मिलते हैं कि एक समय आएगा जब राजा से लेकर के आम आदमी तक भ्रम में जिएगा, जब सच्चाई को दबाया जाएगा, जब धर्म की जगह राजनीति चलेगी, तब धरती कांपेगी, आकाश रोएगा, नदियां सूखेंगी, पहाड़ दरकेंगे और मनुष्य खुद से सवाल करेगा कि हमने ये सब क्यों होने दिया। संत महात्मा कहते हैं कि ये सब डराने के लिए नहीं बताया जाता बल्कि जगाने के लिए कहा जाता है, ताकि इंसान अभी भी संभल जाए, अभी भी अपने कर्म सुधार ले, अभी भी लालच छोड़ दे, अभी भी दूसरों का सम्मान करना सीख ले। क्योंकि जब अंतिम चेतावनी खत्म हो जाती है तो फिर बदलाव दर्दनाक होता है।
बहुत से तपस्वी बताते हैं कि ध्यान की गहराई में उन्हें समय की तरंगें महसूस होती हैं, आने वाली हलचल की आहट सुनाई देती है और वही आहट आज उन्हें बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि आने वाले वर्षों में संकट, सामाजिक टूटन, मानसिक अवसाद और प्रकृति आपदाएं एक साथ बढ़ सकती हैं, जिससे कमजोर लोग टूट जाएंगे और मजबूत आत्म शांति वाले ही टिक पाएंगे। लेकिन मजबूत वही नहीं जो पैसे वाला हो, मजबूत वो हैं जिनका मन स्थिर हो, जिसका विश्वास ईश्वर में अडिग हो, जिसका चरित्र साफ हो। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर महामारी फैली तो डर से ज़्यादा समझदारी जरूरी होगी। अगर प्रकृति नाराज हुई तो दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची सादगी से बचाव होगा। संत महात्मा भी बताते हैं कि सबसे बड़ा कवच है संयम, सबसे बड़ा हथियार है सत्य और सबसे मजबूत ढाल है करुणा। और जो व्यक्ति रोज अपने मन को शांत करता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो मेहनत से कमाता है, जो दूसरों की मदद करता है, वो हर तूफान में भी रास्ता खोज लेता है। लेकिन जो छल कपट, नफरत और अहंकार में जीता है, वो छोटी सी आंधी में भी गिर जाता है। इसलिए अगर भविष्य में सच में बड़ा संकट आया तो बचने का तरीका भागकर नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना है। डर फैलाना नहीं बल्कि जागरूक बनना है। भागना नहीं बल्कि सामना करना है। याद रखना, परमात्मा संकेत देते हैं और इस संतों की भी वाणी है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तो ईश्वर कोई ना कोई संकेत देते हैं। पहले छोटे झटके, फिर बड़े झटके और अंत में निर्णायक परिवर्तन। अभी समय है कि इंसान अपने अंदर झांके, अपने कर्म देखे, अपने रिश्ते सुधारे, अपनी आत्मा को मजबूत, शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। क्योंकि जब बाहर की दुनिया हिलती है तब वही बचता है जिसकी अंदर की दुनिया स्थिर होती है। आने वाला समय अंधकार भी हो सकता है और प्रकाश भी। इस पर निर्भर करेगा कि मानव किस रास्ते को चुने, विनाश का या विवेक का, घमंड का या करुणा का, स्वार्थ का या सेवा का। और यही वो रहस्य है जिसे संत समझते हैं और हमें समझाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि तप से पैदा हुआ होता है। उनकी बातें अफवाह नहीं होती हैं बल्कि अनुभव की आवाज़ें होती हैं जो ईश्वर ने कहा है और उन तपस्वियों ने उसको समझा है, ईश्वर के संकेतों को भी समझा है। इसलिए अगर वो अभी चेतावनी देते हैं तो उसे हल्के में मत लो, उसे जीवन बदलने का मौका समझो। अभी भी वक्त है, अभी भी सांस चल रही है, अभी भी हाथ जोड़े जा सकते, मतलब कि अभी भी आप अपने मन को सुधार सकते हो और अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र कर सकते हो, अपने कर्मों को सुधार सकते हो। क्योंकि जब समय निकल जाता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। और आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आपने खुद को तैयार किया था या आप भी भीड़ के साथ बह गए थे। सोचो, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि जो बातें कल तक अफवाह लगती थीं वो एक एक करके सच होने लगी हैं, कि जिन संकेतों को आपने मजाक समझा था वही अब हकीकत बनकर सामने खड़े हैं, तब आपको याद आएगा कि कितने समय से पहले हमें संकेत मिलते आ रहे हैं, ईश्वर की चेतावनी मिलती आ रही है और संत महात्मा शास्त्र भी कहते आ रहे हैं कि समय बदलने वाला है, कि आने वाला दौर आसान नहीं होगा। लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जब तक खतरा दरवाजे पर नहीं आ जाता तब तक वो चेतावनी को कहानी समझता रहता है। महाभारत के समय भी यही हुआ था, जब ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि अधर्म बढ़ चुका है, कि युद्ध टाला नहीं जा सकता है, विनाश निश्चित है। लेकिन राजाओं ने अहंकार में उनकी बात नहीं मानी और अंत में पूरा वंश मिट गया। रामायण के काल में भी संतों ने संकेत दिए थे कि रावण का पतन तय है और उसका अहंकार ही उसकी मौत बनेगा। लेकिन उसने भी तपस्वियों की बात को कमज़ोर समझा और परिणाम सबके सामने है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सच्ची साधना की है
जिन तपस्वियों ने अपने जीवन को तप में बदला है और जिन लोगों ने श्वास श्वास को ईश्वर से जोड़ा है, उनकी भविष्यवाणियां कल्पना नहीं बल्कि समय का आईना होती थीं। आज भी हिमालय जंगलों और गुफाओं में ऐसे साधु हैं जो सालों तक तप करते हैं, मौन रखते हैं, जो अन्न छोड़कर फल और जल पर रहते हैं, जो ठंड में भी ईश्वर का ध्यान करते हैं, जो गर्मी में अग्नि के सामने बैठते हैं। और ऐसे लोग जब कहते हैं कि आने वाला समय भारी है, तो उसे नज़रअंदाज करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि तपस्या सिर्फ शरीर को नहीं जलाती, वो अपनी चेतना को जागृत करती है और तेज चेतना समय की लहरों को पहले महसूस कर लेती है। कई संतों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अचानक ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे दुनिया हिल जाएगी। कहीं युद्ध भड़केंगे, कहीं शहर खाक बनेंगे, कहीं बीमारियां लौटेंगी, कहीं भूकंप धरती चीर देंगे और लोग कहेंगे कि ये सब अचानक हुआ, जबकि असल में ये सब बहुत पहले ही बताया जा चुका है। परमपिता परमात्मा ने हमें पहले ही संकेत दे दिए हैं और आज हमें वो संकेत स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। बस संकेत तो बहुत पहले बता दिए होंगे, लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं होगा। आज सोशल मीडिया पर झूठी भविष्यवाणियों की भीड़ है, इसलिए सच्ची आवाज़ ईश्वर की दब जाती है। लेकिन ध्यान रखना, असली आवाज़ जो होती है, सच्ची भविष्यवाणी जो होती है, वो प्रचार नहीं करती, वो डराने के लिए नहीं बोलते हैं, वह चुपचाप संकेत देते हैं और जो समझ लेता है वही बच जाता है। महाभारत में विदुर और व्यास जी ने पहले ही चेताया था, रामायण में नारद और वशिष्ठ ने पहले ही इशारे दिए थे, लेकिन सत्ता और घमंड के सामने किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना और आज वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तीर धनुष कमान थे और आज मिसाइल और बम हैं, तब रथ थे और आज टैंक हैं, और तब युद्ध का मैदान था और आज पूरी धरती मैदान बन सकती है। संत कहते हैं कि अगर मानव ने अभी भी लालच, हिंसा और घृणा नहीं छोड़ी, तो तीसरा विश्व महायुद्ध सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रहेगा, वो इतिहास का सबसे काला अध्याय बनेगा और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम इंसान का होगा। ना नेता बचेंगे, ना अमीर, ना ताकतवर, सब कुछ बदल सकता है, सब राख में बदल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की तरफ भागेंगे और सबसे ज़्यादा भागेंगे ईश्वर के दर की ओर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ईश्वर दरवाजे पहले खटखटाते हैं, तोड़ते नहीं, चेतावनी देते हैं, सजा नहीं, और अभी भी वो खटखटा रहे हैं। कहीं सूखा के जरिए, कहीं भूकंप के जरिए, कहीं बाढ़ के जरिए, बीमारियों के जरिए, मानसिक तनाव के जरिए, रिश्तों के टूटने के जरिए, ताकि इंसान समझ जाए कि रास्ता गलत है। कई तपस्वी भी कहते हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं बल्कि अंदर होगा। डर, अकेलापन, अवसाद, निराशा, और वही इंसान को तोड़ेगा जो अंदर से कमज़ोर होगा। इसलिए असली तैयारी हथियार जमा करना नहीं बल्कि मन को मजबूत बनाना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मिक जागृति लाना है। रोज़ खुद से सवाल करना है कि मैं क्या सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, क्या मैं सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रहा, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब सिर्फ चरित्र बचता है और वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। संत महात्माओं की चेतावनी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका मतलब है कि अभी भी समय है, अभी भी दिशा बदली जा सकती है। जैसे नाव को तूफान से पहले मोड़ा जाए तो वो बच जाती है, वैसे ही जीवन को अगर अभी ईश्वर की ओर मोड़ लिया जाए तो अंधकार प्रकाश में बदल सकता है। इसलिए डर को जागृति में बदलो, घबराहट को साधना में बदलो, अफवाह को विवेक में बदलो और अपने अंदर ऐसा दीप जलाओ जो किसी भी तूफान में बुझ ना सके, क्योंकि जो इंसान अंदर से जाग जाता है उसके लिए कोई भी भविष्य डरावना नहीं होता है। और यही अंतिम संदेश है कि डरने के लिए नहीं, ये बदलने के लिए है। सोचो उस दिन के बारे में जब अचानक सब कुछ रुक जाए, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए, बिजली गायब हो जाए, शहरों में सन्नाटा फैल जाए,
आसमान अजीब रंग में बदल जाए और लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए, कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई भगवान का नाम ले रहा हो, और तब याद आए कि ईश्वर ने तो ये सब कुछ पहले ही संकेत दे दिए थे, संत महात्मा तपस्वियों ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन हमने तब हंसी में उड़ा दिया। आज कई साधु संत भी कहते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा कि जब इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी आत्म शांति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसा, ताकत, रिश्ते, पहचान सब पल में छिन सकते हैं। सिर्फ कर्म साथ जाएंगे, सिर्फ संस्कार बचेंगे, सिर्फ सच्चाई काम में आएगी। तपस्वी बताते हैं कि ध्यान की गहराई में उन्हें धरती के दर्द की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे प्रकृति रो रही हो, जैसे पहाड़ करा रहे हों, जैसे नदियां सूख कर बदला लेने को तैयार हों, जैसे हवा भी गुस्से में हो। और ये सब इसलिए क्योंकि इंसान ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। जंगल काटे, जल बर्बाद किया, जानवर मारे, झूठ फैलाया, नफरत बोई, और अब वही फसल काटने का समय करीब है। कुछ संत महात्माओं का कहना है कि आने वाले सालों में कई देश अंदर से टूट सकते हैं, समाज बिखर सकता है, भाई भाई का दुश्मन बन सकता है, धर्म के नाम पर खून बह सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि ये कलयुग का सबसे खतरनाक रूप होगा, क्योंकि जब इंसान का दुश्मन बन जाए तब सबसे बड़ा पतन होता है। लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर कोई संकेत सिर्फ डराने के लिए नहीं कहते हैं, भगवान सिर्फ डराने नहीं आते हैं, वो रास्ता दिखाने भी आते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ईश्वर ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी मौका है सुधरने का, अभी भी मौका है बदलने का, अभी भी मौका है खुद को मजबूत बनाने का। अगर हर इंसान रोज़ थोड़ा सा भी अच्छा बनने लगे, थोड़ा सा भी सच बोलने लगे, थोड़ा सा भी किसी की मदद करने लगे, तो आने वाला तूफान कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी काम की होती है। तपस्वी बताते हैं कि जो लोग रोज़ भगवान का नाम लेते हैं, जो मन से माफ़ी मांगते हैं, जो दूसरों को माफ़ करते हैं, जो घमंड छोड़ते हैं, वही सुरक्षित रहते हैं। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, चाहे आज का समय, नियम कभी नहीं बदलता। धर्म की रक्षा वही करता है जो खुद धर्ममय बनता है। और अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आने वाले समय में संकट आया, आने वाले समय में युद्ध हुआ, आने वाले समय में आपदा आई और दुनिया हिली, तो डर से भागना मत, टूटना मत, हिम्मत मत हारना, क्योंकि भगवान हर अंधेरे के बाद रोशनी देते हैं और हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर परीक्षा के बाद एक नया सूरज आता है। बस अपने दिल को साफ रखना, अपने कर्म सही रखना, अपने विश्वास को जिंदा रखना, ईश्वर पर विश्वास कभी कमज़ोर मत होने देना। याद रखना, जब भी दुनिया भटकेगी, जब भी इंसान कमज़ोर पड़ेगा, जब भी सच दबेगा, तब ईश्वर कोई ना कोई एक सत्य का रास्ता जरूर दिखाते हैं। इसलिए अभी भी समय है ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने का और अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को उत्तम बनाने का। ठीक है, ओम शांति।